कभी सोचा है कि वॉशिंग पाउडर कभी तो जादू की तरह काम करता है और कभी बिल्कुल मायूस कर देता है। इसकी वजह सिर्फ केमिकल्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी छुपी हुई चीज़ है जिसे कहते हैं बल्क डेंसिटी। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक बहुत ही आम मसला है ना? एक ही डब्बे से निकला पाउडर कभी कपड़ों को एकदम नया जैसा कर देता है, तो कभी लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलें, इसकी तह तक पहुंचते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है। उन्हें ये यकीनी बनाना होता है कि प्रोडक्ट का हर बैच, हर पैकेट बिल्कुल एक जैसा हो, क्योंकि अगर क्वालिटी में थोड़ा सा भी फर्क आया तो ग्राहकों की शिकायतों का अंबार लग जाता है। तो किसी भी ब्रांड की कामयाबी का राज उसकी क्वालिटी में यकसानियत है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट का सारा दारोमदार बस एक चीज़ पर होता है, और वो है प्रॉपर मिक्सिंग। मतलब जितने भी अज्जाएं वो सब अच्छी तरह और एक जान होकर मिक्स हों। अगर मिक्सिंग में ज़रा सी भी कमी रह गई ना, तो समझें क्वालिटी ख़राब हो गई। तो सवाल ये है कि कंपनियां कैसे चेक करती हैं कि मिक्सिंग ठीक से हुई भी है या नहीं। इसके लिए वो एक बहुत ही सादा सा टेस्ट इस्तेमाल करती हैं, यानी बल्क डेंसिटी को नापना। यही वो पैमाना है जो आखिर में बताता है कि प्रोडक्ट का मेयार कैसा है। बल्क डेंसिटी का मतलब बहुत आसान है। सीधे लफ्जों में एक खास जगह में कितना पाउडर भरा हुआ है। ये पैमाइश हमें साफ साफ बता देती है कि पाउडर के सारे अज्जा आपस में कितनी अच्छी तरह मिक्स हुए हैं और उनमें यकसानियत है भी या नहीं। ये क्वालिटी कंट्रोल का पूरा अमल बहुत सीधा सादा है। जैसे ही एक बैच तैयार होता है, उसके 4 अलग अलग हिस्सों से थोड़ा थोड़ा पाउडर यानी सैंपल लिया जाता है। फिर हर सैंपल की बल्क डेंसिटी चेक होती है और आखिर में चारों के नताइज को आमने सामने रखकर देखा जाता है। और नतीजा बिल्कुल वाज़ेह होता है। अगर चारों सैंपल्स की डेंसिटी एक जैसी निकले तो मतलब मिक्सिंग परफेक्ट है और बैच पास। और अगर डेंसिटी में फ़र्क हो तो इसका मतलब है कि मिक्सिंग ठीक नहीं हुई और बैच को दोबारा मिक्स करना पड़ेगा। बस इतना ही सादा है। लेकिन ठहरिए, फैक्ट्री में होने वाला ये टेस्ट हमारी लॉन्ड्री पर कैसे असरअंदाज होता है? यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असल मसला हमारे हाथ में पकड़े हुए स्कोप में छुपा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बल्क डेंसिटी का सफाई करने वाले केमिकल से सीधा कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये धुलाई के नतीजे को पूरी तरह बदल सकती है। सवाल ये है कि आखिर कैसे? इसका जवाब हमारे पाउडर इस्तेमाल करने के तरीके में है। फैक्ट्री में हर चीज़ वज़न के हिसाब से डाली जाती है, ग्राम्स और किलोग्राम्स में। लेकिन घर पर हम क्या करते हैं? हम हुजुम के हिसाब से एक स्कूप भरकर डाल देते हैं, और सारा फर्क बस इसी एक नुक्ते से पैदा होता है। ज़रा इस टेबल को देखें। अगर पाउडर की बल्क डेंसिटी कम है, यानी वो बहुत फूला हुआ या हल्का है, तो एक स्कूप में सफाई करने वाले असली केमिकल्स कम आएंगे। नतीजा, कपड़े ठीक से साफ ही नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पाउडर बहुत भारी है, तो इसी एक स्कूप में बहुत ज़्यादा पाउडर चला जाएगा, जिससे प्रोडक्ट भी ज़ाया होगा और पैसा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मकसद ना तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी हासिल करना है और ना ही बहुत कम। असल मकसद एक मिसाली रेंज को हासिल करना है जो हर बार बिल्कुल सही नतीजा दे। इसे गोल्डीलॉक्स मसला भी कह सकते हैं। अगर डेंसिटी बहुत कम है तो सफाई अच्छी नहीं होती, अगर बहुत ज़्यादा है तो पाउडर ज़ाया होता है। लेकिन अगर ये बिल्कुल दुरुस्त यानी जस्ट राइट हो तो फिर हर धुलाई का नतीजा शानदार होता है। तो वो बेहतरीन रेंज आखिर है क्या? इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक ये 500 से 600 ग्राम फी लीटर के दरमियान होती है। यही वो स्वीट स्पॉट है जो एक आम वॉशिंग पाउडर और एक बेहतरीन प्रोडक्ट में फ़र्क पैदा करता है। जब कोई मैन्युफैक्चरर इस मखसूस हदफ को हासिल कर लेता है, तभी वो एक मुस्तकिल और मौसर प्रोडक्ट का वादा पूरा कर पाता है। इस तरह जब भी कोई स्कोप इस्तेमाल करता है, उसे वही बेहतरीन नतीजा मिलता है जिसकी वो उम्मीद कर रहा होता है। तो अगली बार जब वॉशिंग पाउडर का डब्बा हाथ में हो तो याद रखिएगा कि उसके अंदर सिर्फ केमिकल्स ही नहीं बल्कि फिजिक्स के उसूल भी काम कर रहे हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में और कौन से ऐसे छुपे हुए अवामिल हैं जो उनके मयार को तय करते हैं।